श्रुति ने इस जन्म में मनुष्य के शरीर में आने के बाद जीवन की सार्थकता का जो स्वरूप बताया, बोलते हैं अगर ये कोई प्राप्त नहीं करता है तो उसके जीवन में जो सार्थकता की अनुभूति होनी चाहिए, कुछ भी प्राप्त करके वो अनुभूति होने वाली नहीं है। माने कर्म का जो फल है वो कर्म ही दिखाई देता है। कर्म का फल जनरली भोग मानते हैं, लेकिन कर्म का फल बनता है कर्म करने का साधन, कर्म करने का साधन। साधनों का विस्तार होता है और हमको बीच में लगता है कि हम उससे भोग कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उसका असली प्रयोजन होता है। माने गाड़ी अगर है तो गाड़ी का असली प्रयोजन है कहीं पहुंचना। गाड़ी का कोई भोग करता है या गाड़ी पर चढ़ करके कहीं पहुंचता है, उसको खुद देखना पड़ेगा। जो संपर्क हैं जब वो बढ़ते हैं तो उसका कोई भोग करता है या उन संपर्कों का उपयोग करके तो वो काम बढ़ाता है अपना। जब उसकी ऑफिस बनती है या जो भी चीजें प्राप्त होती हैं, अब आप लोगों को उसका अंदाजा इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अनुमान करके देखो। जो लोग तो दुनिया में व्यवहार कर चुके हैं उनको इस बात का पूरा अनुभव है। सो वो खोजते रहते हैं कि वो कौन सी चीज है जिसमें कि लगे कि जीवन सार्थक हो गया। मैंने शायद कभी बोला होगा, ट्रेन में एक सज्जन मिले मुझे, तो बोले कि ऐसा कोई काम बताइए जिसमें लगे कि दिस इज वेरी क्रिएटिव। ही वॉज एग्जेक्टिव इन मल्टीनेशनल। शताब्दी में हम लोग एग्जेक्टिव क्लास में ट्रेवल कर रहे थे। बोले हम कुछ लिख रहे हैं, लेकिन अभी तक मुझे वो चीज मिलती नहीं जिसको पाने से या जिसको करने से लगे कि दिस इज वेरी मीनिंगफुल। एक इतना बड़ा प्रोफेशन होने के बाद हमको लगता है इसकी मीनिंग ये है कि इससे जीविका चलती है। फिर उसमें जो एक सार्थकता की अनुभूति होनी चाहिए वो क्या है? मुझे अच्छा तो बहुत लगा उसका प्रश्न सुन के। मैंने कहा भाई ये प्रश्न मेरा भी है ये केवल आपका कैसे हो सकता है? सारा मनुष्य ही यही खोज रहा है। श्रीमद् भागवत में विदुर जी ने मैत्रेय जी से मिलने के बाद प्रश्न क्या किया था, अब इतना तो याद नहीं होगा। सुखाय कर्माणि करोति लोका। बोले मैं बहुत व्यस्त जीवन जी चुका हूं और मेरा अनुभव ये है कि मनुष्य के खिलाफ लगता है कोई बहुत बड़ी साजिश है। जिस काम को लेकर के वो जीवन शुरू करता है, जिस उद्देश्य को लेकर के कर्म शुरू करता है, और कर्म करने से बहुत कुछ उसको मिलता है। नहीं मिलता ऐसी बात नहीं। उसको घर मिलता है, उसको साधन मिलते हैं, उसको परिवार मिलता है, लेकिन वो नहीं मिलता जिसके लिए उसने शुरू किया था। शुरू किस लिए किया था? एकदम तृप्त होने के लिए, निश्चिंत होने के लिए, निर्भय होने के लिए, सुखी होने के लिए। बस वो नहीं मिलता।
बड़ी बड़ी चीजें देखने में मिल जाती हैं। तो बोले ये क्या मसला है भाई, ये तो एक साजिश लगती है। आप खूब काम मुझसे करवाते हो, बाकी सब चीज देते हो, एक चीज को छोड़ के जो मैं चाहता हूं। तो ये जो सार्थकता की अनुभूति की जो एक खोज है, वो कहाँ है? सार्थकता है कहाँ? श्रुति बोलती है अथ सत्यम अस्ति। अगर तो इसी जन्म में इस रास्ते पे कोई बढ़ गया, अगर तो प्राप्त कर लिया उसने, तब तो खैर कहना ही क्या है। लेकिन अगर उसकी यात्रा 60% पूरी होती है, 80% पूरी होती है, 50% पूरी होती है, तो भी उसकी कोई प्राप्ति है। क्योंकि अगर तो 80% की कमाई है तो अगले शरीर में शुरुआत वहीं से होनी है। तत्रतम नंद बाबा, तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम। पूर्वदेह में जो उसकी कमाई है, जो उसकी अचीवमेंट है, लभते सब परफेक्ट बैंकिंग सिस्टम। भगवान का बैंक कभी फेल नहीं होता। सो ये तो है एक मार्ग जीवन का। इंच बाय इंच इस मार्ग में बढ़ना चाहिए। श्रुति का कहना इतना ही है, यह चेत। अच्छा, अगला शरीर मनुष्य का ही होगा, इस बात की गारंटी भी केवल इसी बात में है कि अगर इस शरीर में एक साधक का जीवन गया है, व्यवहार करते समय, व्यवहार करते हुए इस तरीके से व्यवहार होवे कि हमारी यात्रा कदम दर कदम उस तरफ बढ़ते जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। तो भगवान कहते हैं शुचि नाम श्रीमताम गे। बस दिस इज द सिस्टम, दिस इज द प्रॉमिस डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ। अगर तो कोई इस तरह का साधक है जिसकी आयु पूरी हो जाने के कारण, शरीर असमर्थ हो जाने के कारण वो अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाया, अगर मान लिया ऐसी कोई स्थिति हुई, भगवान कहते हैं उसका जन्म शुचि नाम श्रीमताम गेहे। ऐसे संपन्न, जो पवित्र संपन्न लोग हैं, उनके घर में उस जीव का जन्म होता है। ये और अगली बात क्या कही उन्होंने, अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम। तो जीव को उस परिवार में भेजा जाता है जो धीमताम योगी नाम, जो बड़े ही बुद्धिमान योगियों का परिवार है। इसका मतलब है श्रीमताम भले ना हो, लेकिन धीमताम जरूर होगा। धीमताम और योगी नाम, स्वयं सारे परिवार के लोग साधना करने वाले होंगे। एक वातावरण उसको जन्म से मिलने वाला है। वहां से क्या होगा, भगवान एक तरह का वादा, एक तरह का आश्वासन करते हैं, यतते च ततो भूयः भूयः, यतते च ततो भूयः। वह जीव जो पूर्व का साधक है, वो वहीं से यत्न शुरू करता है। मैंने क्या बोला था अभी कि अगर 60% की कमाई है तो अगले शरीर में वो वहीं से शुरू करेगा।
he is not going to start from zero. यतते च ततो ततः माने उसी बिंदु से जहां उसने पूरा किया था। यतते च ततो भूयः संसिद्धिम लभते पराम। इन शास्त्रों को देखने से ये बात तो साफ लगती है कि शास्त्र के मत में सार्थकता की एक सुनिश्चित परिभाषा है। इस विषय में शास्त्र के दृष्टि में कहीं कोई संशय, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। उन्होंने शब्द बोला अथ सत्यम अस्ति। अब ये हमारी कमजोरी हो सकती है कि हम सार्थकता की अपनी परिभाषाएं रखें। एंड सिंस आपका चूंकि कर्माधिकार है ना, कर्म प्रधान योनि है, और इसलिए जो भी परिभाषा आप रखना चाहते हो आपको वो परिभाषा रखने का अधिकार है, और फिर उस दिशा में जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने शास्त्र प्रमाण को प्रमाण माना है उनकी दृष्टि तो बड़ी साफ साफ है ना कि यहां है वो सार्थकता का बिंदु। चाहे गीता हो, अब यहां तो श्रुति है, परम प्रमाण सामने आकर के बोलता है अथ सत्यम अस्ति। अगर ये हुआ जीवन में, अथवा मैं अपनी ओर से थोड़ा सॉफ्ट होके बोलता हूं, अगर ये हुआ और या तो फिर इस तरफ हम चले, कुछ पहुंचे। माने क्योंकि सारे शास्त्रों में ये बात कहीं संकेत रूप से मिलती है कि यह जो यात्रा है वो एक शरीर की नहीं है। ये बात भी बार बार कही गई, बहुनाम। माने ये आखिर भगवान बोलते हैं तो वो लोग केवल ऐसे ही बोल देते हैं, सो नहीं, दे मीन इट। वो तो प्रमाण वाक्य है। अनेक जन्म संसिद्ध। तो इसलिए देह अनेक लेने पड़ जाते हैं एक साधक जीव को। असाधक जीव के रूप में तो हमने अनंत जन्म ले लिया है। साधक बन करके, साधक हो करके जीने वाला जो जीव है उसको भी अनेक शरीर लेने पड़ सकते हैं। इसलिए सार्थकता का एक बिंदु ये मान सकते हैं कि इस शरीर में हम कितनी दूर तक जा सकते हैं, वो अटेम्प्ट होना चाहिए। कब तक? बुढ़ापे तक, आखिरी सांस तक। और इस धारणा को तो बिल्कुल डस्टबिन में डालना है कि अब हमारा शरीर वृद्ध हो गया तो अब ये सब साधन भजन करके क्या है। इसका मतलब है कि शरीर के बाद आप अपने को मानते हो कि अब आप आगे नहीं रहोगे। तो ये जड़वाद है। कम से कम जीववाद में तो उपस्थित रहना ही चाहिए कि देह के पूर्व भी व्यक्ति था और देह के पश्चात भी रहेगा, और इसलिए आखिरी सांस में भी जो की हुई कमाई है वो काम आने वाली है। बस ये दृढ़ता होनी चाहिए। आखिरी बार भी जो नाम ले लिया ना वो फिर जमा हो गया। इतना निश्चय हुए तब तो जीवन की एक सार्थक दिशा बनी। और अंतिम सार्थकता क्या है? बोले
यथोक्त लक्षणम यथोक्त प्रकारेण विदितवान। जिस प्रकार से श्रुति में बताया है उस प्रकार से जिस प्रकार के आत्मा को बताया गया है उन लक्षणों वाले आत्मा को जान करके जीवन सार्थक हो गया। मनुष्य देह का आना सफल हो गया, फल लग गए इस शरीर में। अच्छा भाई, यहां श्रुति कहती है कि जिसको ये प्राप्ति हो गई है उसको कैसा दिखाई देता है? भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। बोले पहली बात तो यह है कि जो इस यात्रा को करने वाले लोग हैं वो धीर लोग हैं, वो अधीर लोग नहीं हैं। धीर शब्द का अर्थ क्या करेंगे? धीमंता, माने मुख्य अर्थ यही किया गया बार बार, बुद्धिमान, धीमान, जो समझदार लोग हैं। दूसरा अर्थ होता है धृतिमंता। धीर शब्द का एक अर्थ होता है धीरज रखने वाला व्यक्ति। धीरज शब्द का अर्थ वैसे तो अनेक हैं, लेकिन धीरज शब्द का अर्थ होता है जो निश्चित सन्मार्ग है, शास्त्र सम्मत, बुद्धजन सम्मत जो निश्चित सन्मार्ग है, उसका त्याग किसी भी दबाव में नहीं होना चाहिए। और हाँ, और जो निश्चित उन्मार्ग है, ये भी ध्यान रखना है। उन्मार्ग माने गलत मार्ग। निश्चित उन्मार्ग है कि यहां तो बस रास्ता बदलने ही वाला है, किसी भी दबाव में उस तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। बस ऐसा जो धीरज वाला व्यक्ति है, सन्मार्ग में प्रवृत्ति करने वाला, उन्मार्ग से निवृत्ति करने वाला, और ऐसा नहीं है चाहे कोई भी हो, सबके ऊपर दबाव रहता है सन्मार्ग छोड़ने का और उन्मार्ग में प्रवेश करने का। ऐसा कोई है नहीं जिसके ऊपर दबाव ना हो, बाहर से भी और भीतर से भी। तो धीरा, दैट इज द ओनली क्वालिफिकेशन हु ट्रेवल्स। जिसकी ये यात्रा होती है उसका जो अधिकारित्व तो दिखाया है वो एक ही दिखाया है, धीराहा। पहले धीर हो, फिर बोलते हैं अमृता भवन्ति। जो धीरज वाला है वही अंततः अपने अमरत्व में प्रवेश कर जाता है, अपने स्वरूप भूत अमरता में अवस्थान करता है। बस यात्रा पूरी हुई। गोस्वामी जी इसको लिखते हैं, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। जीव जब भगवान के स्वरूप में समा जाता है ना, तभी उसका बहना रुकता है। जैसे नदी बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है, कब तक? जब तक समुद्र न मिले। ये जीव तब तक एक देह से दूसरी देह, तो घाट है। देह की स्थिति अगर आप नदी के संदर्भ में कल्पना करो तो इससे ज्यादा इसकी कोई परिभाषा बनती नहीं है। इस घाट पर खड़े होके हमको कुछ आचमन करना है, नहाना है, इतना ही है। तो बहता रहता है, बहता रहता है। तो जब अवस्थान हो गया, बिल्कुल यात्रा पूरी हुई। धीराः
अमृता भवंती। जब तक जीव भाव है, अब है तो है, उसको स्वीकार करना है। जीव भाव है तो अब क्या करें, मेरे मना करने से थोड़ा जाएगा। तो जीव भाव है तो क्या करें, बोले उसको धीर भाव में बदलो आप। आखिर धीराह कोई आत्मा का नाम नहीं है, ये धीराह किसका नाम है, जीव का। गीता बड़ी बहुत ही प्यारा ग्रंथ है ना, भगवान की अमृत वाणी है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर तुम करता हो, अब हो तो हो, करता भाव नहीं जाता तो नहीं जाता, करता हो तो फिर सात्विक करता बनो। करता हो तो एकदम अकर्ता भाव को छूना चाहोगे, शायद छू नहीं सकते। तब क्या स्थिति बने, सात्विक करता बनो। ज्ञाता हो कोई बात नहीं, सात्विक ज्ञाता बनो। बोले नहीं, शास्त्र में कहा है मैं ज्ञाता नहीं हूं, मैं तो साक्षी हूं। यस, शास्त्र में कहा गया, बट अगर हमारे अनुभूति की पकड़ में वो चीज नहीं आती है तो जबरदस्ती ऐसा सोचने से क्या होगा। यू हैव टू ट्रेवल अप टू दैट, आपको वहां तक यात्रा करनी है। तो बोलते हैं फिर सात्विक ज्ञाता बनो, उस ज्ञान के ज्ञाता बनो जो ज्ञान सात्विक कहलाता है। कौन बोलेगा, भावमव्यय मीक्षते। नहीं नहीं, 18वें अध्याय में आता है ये। तो अभी रहने देते हैं। कहना यह है कि जो हमारी स्थिति है, भगवान उसको एकदम से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें वहीं खड़े रह जाएं ये भी सही नहीं है। तो देन वी हैव टू इम्प्रूव। भगवान तो दूध दूहते थे ना, तो वो अमृत दूध जो है उपनिषदों से निकाला उन्होंने। तो यहां शब्द लिखा है धीराः अमृता भवन्ति। गीता में वाक्य आया दूसरे ही अध्याय में, सबसे यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषार्थवा, हाँ, सम दुख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते। देखो, धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते। यहां उपनिषद में क्या कहा, धीराः अमृता भवन्ति। ये सो जो अमरत्व की अनुभूति है, स्वरूप भूत अमरत्व में जो अवस्थान है, उसके पहले वाले स्टेशन का नाम क्या है, धीरा। बस वो वहां तक पहुंचना है। चलो, आज गीता जी बहुत सता रही भाई, क्या बात है, वो तो माँ है। ये धीराहा वाले स्टेशन पर कैसे पहुंचा जाए भाई। उसी के पहले वाले श्लोक में आया, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पायिनः अनित्याः तान तितिक्षस्व। ये जो तितिक्षु है फिर वो धीर बनता है, जो धीर है फिर वो अमरत्व में प्रवेश करता है। बस इतना ही है। व्यक्ति सहन कर सकता है, उसको अगर ये मालूम हो कि सहन करने के बाद हमारा निर्माण कैसा होगा।
अगर सहन नहीं कर सकता था तो भगवान बोलते नहीं कि तुम सहन करो, नहीं, वो सहन कर सकता है। तो क्या सहन करना है? सहन क्या करना है? बोले इंद्रिय का विषय के साथ जो संपर्क होता है उसमें से दुख और सुख दोनों निकलते हैं। स्पर्शः माने विषय होता है, मात्रा माने इंद्रियां। ये इंद्रिय और विषयों के संपर्क में माने व्यक्ति है, उसके आगे एक परिस्थिति है, उस परिस्थिति का व्यक्ति के साथ कांटेक्ट हो रहा है, संपर्क हो रहा है। इस संपर्क का परिणाम क्या है कि उसके चित्त में सुख होगा, दुख होगा, उदासी होगी, प्रसन्नता होगी, अनुकूलता आएगी, प्रतिकूलता आएगी, माने ये चलता रहता है। भगवान कहते हैं तान तितिक्षस्व। शरीर के स्तर पे शीतोष्ण, मन के स्तर पे सुख दुखदाह। ये शीतोष्ण में ऐसा भी समझ लो आप, शीतोष्ण में कंफर्ट, डिस्कंफर्ट, ये जोड़ लो तो मेरे ख्याल से आजकल की भाषा में इट बिकम्स मोर क्लियर। मुझे लगता है भगवान कहीं ये ज्यादा मानते हैं कि शरीर को सबसे ज्यादा कंफर्ट या डिस्कंफर्ट होता है टेम्परेचर की वजह से। अगर मौसम ठीक हो है तो बाकी चीजें इट इज टेकन केयर फॉर। लेकिन अगर मौसम में प्रतिकूलता हो तो फिर वो माने अब सर्दी अतिशय हो, गर्म कपड़े ना हो, तो फिर वर्षा हो और झोपड़ी टपक रही हो, तो वो मौसम से जोड़ के बोलते हैं शीतोष्ण सुख दुखदा। माने परिस्थिति और व्यक्ति के मिलन से उत्पन्न होने वाले जो द्वंद्व हैं, उनका जो आघात होता है चित्त पर, भगवान का कहना है तान तितिक्षस्व। हम भगवान के पास क्या मांगते हैं कि ये द्वंद्व का आघात न होवे। भगवान ने यहाँ बड़ी सफाई से अपना हाथ खींच लिया, बोले नथिंग डूइंग। अगर तुम शरीर वाले हो, अगर तुम मन वाले हो, तो द्वंद्व का आघात तो लगना है। ऑप्शन क्या है? बोले ऑप्शन ये है तान तितिक्षस्व। बोले महाराज ये तितिक्षा करने से लाभ क्या है? लाभ है कि तुम्हारे चित्त में एक विकास होगा, तुम्हारे चित्त का धीरे धीरे एक विशेष निर्माण होगा। क्या निर्माण होगा कि जो कल अधीर था, बार बार विह्वल होता था, है ना, अब वो न व्यथयन्त्येते। ये कितना बड़ा विकास हुआ। एते यम साधकम न व्यथयन्ति। एते द्वंद्वाः, ये जो द्वंद्व हैं अब इस साधक को व्यथित नहीं करते बिल्कुल। And his mind is all the time capable of going towards him, towards him. उसका जो चित्त है वो यात्रा करने में समर्थ है। ओहो, जीवन का ही विज्ञान है ये, कोई पदार्थ विज्ञान नहीं है, ये जीवन का विज्ञान है। हमारे ऋषि लोग जीवन वैज्ञानिक, यहां से यहां, यहां से यहां। धीरम अमृतत्वाय कल्पते। बोले महाराज वो जो अमृत तत्व में प्रवेश करने वाला महापुरुष है, बार बार उसको प्रणाम। उसकी दृष्टि क्या है, कैसे प्रवेश किया उसने?
उसने कहा, श्रुति माता कहती हैं उसको दो चीज करनी है, करता है वो क्या? भूतेषु भूतेषु विचित्य। तो लिखते हैं भाष्यकार, ब्राह्मणाः, अब देखो यहाँ ब्राह्मण शब्द लिखा, पहले शब्द क्या लिखा था? नहीं, मनुष्य। आप तो भाष्य के रसिक बन जाओ, बस प्रेमी बन जाओ, फिर देखो आपकी यात्रा कैसी होती है। पहले लिखा यही वचेत, यह शब्द का अर्थ क्या किया था? मनुष्य अधिकृत समर्थ सन्न, जो मनुष्य है अधिकारी है वो, और वो अपनी सामर्थ्य का विकास कर सकता है। तीन बात है, मनुष्य होने के कारण वो अधिकारी है, और अधिकारी होने के कारण वो चाहे प्रयास करे तो अपने भीतर सामर्थ्य का विकास कर सकता है। ही हैज द कल्टिवेटिंग कैपेसिटी, कल्टिवेटिंग फैकल्टी। अन्य, मैंने सुबह की कक्षा में बोला था, बाकी लोगों में ये कल्टीवेशन का सामर्थ्य नहीं है। अगर वो हिंसक हैं तो हिंसक रहते हुए मरेंगे। हाँ, अगर वो लोमड़ी बुद्धि है, हाँ, तो लोमड़ी बुद्धि लेके ही वो मरेगी। तो वो तो बदलने का उसमें सामर्थ्य नहीं है। बट यहाँ पर एक हिंसक अहिंसक बनता है, ये एक अहिंसक हिंसक बनता है। एक क्रोधी शांत बनता है, और एक शांत व्यक्ति क्रोधी बनता हुआ दिखता है। बोले आजकल कुछ ज्यादा इरिटेट होने लगे, पहले नहीं होते थे। ये देखो, तो इरिटेशन डेवलप हो सकता है, और जो व्यक्ति इरिटेटिव था वो धीरे धीरे प्रशांत दिखाई देता है। ये है, इस स्वभाव में परिवर्तन का एक सामर्थ्य मनुष्य को है। मनुष्य अधिकृत, फिर समर्थ। वही व्यक्ति जब रास्ते पे चल पड़ता है, इस रास्ते पे माने ब्रह्म के अन्वेषण में चलता है, तब यहाँ पर आध्यात्मिक रूप से ब्राह्मण का है। ध्यान देना, हमने शायद कभी कहा होगा, नहीं तो अभी बोलते हैं कि यह जो वर्ण है वो शरीर का भी होता है और बुद्धि का भी होता है। हाँ, अध्यात्म में बुद्धि ब्राह्मणी होनी चाहिए, कर्म में शरीर का भी ब्राह्मण होना आवश्यक माना गया है। जैसे एक यज्ञ विशेष वही कर सकते हैं, वहां शरीर की जाति में अधिकार माना जाता है। कल पढ़ा था आप लोगों ने, ध्यान है कि ब्राह्मणत्व के ज्ञान होने से वो जो ज्ञान है वो केवल द्वार बना, प्रवृत्ति किसने की? ब्राह्मणत्व ने। ये और कर्म का क्षेत्र अलग है, ज्ञान और भक्ति का क्षेत्र अलग है। ज्ञान भक्ति के क्षेत्र में बुद्धि की जाति प्रधान है। अगर वहां बुद्धि क्षत्राणी हुई तो थोड़ा दिक्कत होगी। अगर वहां वैश्य बुद्धि होगी, माने हानि लाभ पर बहुत ज्यादा ध्यान जाए, तो दिक्कत होगी। वो आदमी हमेशा जोड़ तोड़ करेगा, तो रिस्क ही नहीं ले सकता। वहां अगर बुद्धि कहीं अगर तमस प्रधान निकल आई तो अध्यात्म में मामला मुश्किल है। लेकिन अध्यात्म में शबरी का शरीर कुछ है, बुद्धि ब्राह्मणी है। केवट का शरीर कुछ है, बुद्धि ब्राह्मणी है। ये देखो,
तो परशुराम जी तो खैर अवतार हैं, लेकिन अगर उनको व्यक्ति माना जाए तो शरीर ब्राह्मण है, बुद्धि क्षत्रिय। ये देखो, एकलव्य देखा जाए तो शूद्र है, लेकिन बुद्धि क्षत्रिय की है। यह भेद भी होता है। तो यहाँ साधक मनुष्य को, जो सिंसियरली साधना के मार्ग पे चला हुआ है, उसको बोलते हैं ब्राह्मणा। ब्राह्मणा धीरा, ऐसे जो लोग हैं, भूतेषु भूतेषु माने सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु माने स्थावरेषु चरेषु, माने जो स्थावर हैं, स्थावर माने वृक्ष आदि जो अपनी जगह से चल नहीं सकते। चरेषु का अर्थ हुआ जो अपने पांव से चल सकते हैं। ये स्थावरेषु चरेषु विचित्य, विचित्य का अर्थ है एकम आत्म तत्वम ब्रह्म विचित्य। विचित्य माने विज्ञाय, जानकर। किसको जानकर? बोले आत्मा को, जो कि ब्रह्म है, ऐसे बोलते हैं। आत्म तत्वम ब्रह्म, ये भूलना नहीं इस पर। आत्म तत्वम है वो आत्मा, लेकिन फिर हाँ, अगर वो ब्रह्म को जाना उसने तो परोक्षता बनी रहेगी, उसमें अपरोक्षता जो आनी चाहिए वो आत्मा से ही आएगी। सो आत्म तत्वम कितने हैं वो? एकम। अरे बोले बट भूत तो अनेक हैं। बोले यही तो उसके ज्ञान में और हमारे ज्ञान में अंतर है। हमको हर भूत में, अगर हम लोग जीववादी हैं तो हर भूत में अलग अलग आत्मा दिखता है, अलग अलग जीव दिखता है। वो एकम आत्म तत्वम ब्रह्म विज्ञाय, विचित्य माने विज्ञाय, जान करके। ऐसा जानने से क्या हुआ? जानने का मतलब क्या हुआ? साक्षात्कृत्य, मैं ही समस्त भूतों का अधिष्ठान बन करके विद्यमान हूं और सारे भूत, सारे नाम रूप आत्मा पर ही भासमान है। और इसलिए सभी भूतों में आत्मा ही सद्वस्तु है। वो गीता प्रेस की ना किताब में कोई कोई ऐसे फोटो छापते हैं, ऊंट है, बकरी है, गाय है ना, फिर सबके भीतर कृष्ण भगवान को दिखाते रहते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा भूतेषु विचित्य नहीं करना है। वो ये करना है कि जैसे जगा हुआ व्यक्ति सारे स्वप्न प्रपंच के बारे में क्या सोचता है कि समूचा स्वप्न प्रपंच मुझ में ही था, मेरी अधिष्ठानता में था, और समूचे स्वप्न प्रपंच की आत्मा मैं ही था अकेले। बस जैसे स्वप्न की स्थिति है नारायण, वैसे जागृत की स्थिति है। स्वप्न का अधिष्ठान सोपाधिक आत्मा है और अवस्था त्रय का अधिष्ठान निरुपाधिक आत्मा है। पकड़ में आता है? क्योंकि सोने वाला कौन था? सोपाधिक मैं। मैं के साथ फिर जोड़ना पड़ेगा सोपाधिक मैं। लेकिन जब कहा जाता है कि जागृत की भी वही स्थिति है, तो उसका अर्थ क्या हुआ कि जो माने सोपाधिक अहम जागृत प्रपंच का अधिष्ठान नहीं हो सकता, नेवर। निरुपाधिक आत्मा जिसमें किसी प्रकार का परिच्छेद
नहीं है, इसलिए निरतिशय है, इसलिए ब्रह्म है, वही समूचे प्रपंच का अधिष्ठान है। विचित्य विज्ञाय साक्षात्कृत्य, ऐसा साक्षात करके फिर कौन करेगा वो? धीरा धीमंता। ये धीरा शब्द पर का सबसे ज्यादा अर्थ धीमंत क्यों किया गया, धीमान क्यों किया गया? क्योंकि सारा जो अपराध है वो बुद्धि का होता है। भगवान भाष्यकार ने एक जगह लिखा, प्रज्ञापराधेश, जो भी दुर्गुण आदि जीवन में आते हैं उसमें सबसे पहला अपराध बुद्धि का है। बस बुद्धि जिस चीज को सुखद मान ले, एक दिन मैं बोल रहा था टहलते समय लोगों को, बुद्धि यह निश्चय जिस बात में कर ले कि ये चीज सुखद है, तो सुखद वस्तु का संग्रह करने की जो इच्छा है वो स्वाभाविक है। तो जो आप कहते हो आदमी को लोभी नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। वैसे स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते थे लोभ तो प्राकृतिक है, किसका लोभ होगा वो बुद्धि तय करे। आप सोचो जरा, दुखद वस्तु का कोई लोभ हुआ है आज तक किसी को? माने हम सब लोग बड़े स्वतंत्र हैं ना, तो करके दिखाओ। लोभ जब भी होगा वो उसी वस्तु का होगा जिसको हमारी बुद्धि ने कहा है कि यहां से सुख मिलता है। अच्छा, अब मान लो उसने गलत जगह निर्णय ले लिया तो गलत का लोभ हो गया। और लोभ का उसमें क्या दोष है? उसमें दोष तो बुद्धि का है। धन का लोभ, धन का लोभ कोई परंपरा थोड़ो है। बुद्धि ने तय किया कि यहां से सुख सुरक्षा मिलती है इसलिए। लेकिन जिसकी बुद्धि कहती है नहीं, केवल इसी से सुख सुरक्षा नहीं मिलती, सत्कर्म भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, तो उसका लोभ का स्थान फिर बंट गया। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो धन का लोभ नहीं है, लेकिन लोभ का स्थान उसका 10 हो गया। अब उस 10 में जिसने उसको ज्यादा सुखद माना है तो वो वहां जाएगा। ज्यादा प्रायोरिटी लोभ की वो बनेगी जो उसकी बुद्धि ने ज्यादा समझा है। तो अगर उसने भक्ति को समझा है कि ये ज्यादा सुखद है तो वहां जाएगी। लोभ कोई स्वतंत्र वृत्ति नहीं है। मेरे मालिक, भीतर बड़ा विचित्र विचित्र रहस्य है। भरत जी महाराज को लोभी कहा गया है, मालूम है? लुबुध, रामधार बोलो। अब मुझे शुरू में बोलना पड़ेगा। राम चरण पंकज, हाँ नहीं, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुपैव तजई न पासो। लुब्ध हैं भरत जी को ये कहा गया। ऐसे लोभी किसी को कहना, किसी महापुरुष को तो लोभी कहना तो बड़ा गलत सा है, लेकिन वो लोभी किसके हैं? राम चरणों के। कोई विद्या का लोभी है, कोई सत्कर्म का लोभी है, कोई धन का लोभी है, कोई भोग का लोभी है। तो अपराधी कौन है अथवा सद्गुण असली कहाँ है? धीमंतः। आपकी बुद्धि अगर अपराध करती है, गलत ठिकाना बताती है,
तो उसमें बेचारा लोभ का क्या मतलब है, लोभ का क्या दोष है। इसलिए धीराह का जो सीधा पहला अर्थ किया जाता है वो धीमंतः। गुरुदेव बोलते रहते थे कि आई वॉन्ट टू एजुकेट यू so that you can decide about your life, and for each and everything you will not come to me. तो बोले मुझे बाथरूम जाना है, जाऊं कि न जाऊं। ऐसा गुरु बनना महाराज, किसी बहुत ही दुष्ट कर्म का किसी दुष्ट प्रारब्ध का उदय हुआ होगा कि माने ऐसे शिष्य वर्ग के लोग मिल जाएं कि हर बार यू हैव टू बी इंटेलिजेंट, है ना। धीमंतः, धीरा धीमंतः। जो सबसे बड़ा काम है महाराज, एक तो विज्ञाय है और दूसरा प्रेत्य है। वो प्रेत्य वाला काम उससे भी बड़ा दिखता है। पहले विज्ञाय, विचित्य, अब क्या बोले, प्रेत्य। प्रेत्य अस्मात् लोकात्, ये शब्द पहले भी आ चुका है, तीसरे मंत्र में आया, पहले खंड के तीसरे मंत्र में। श्लोक कौन बोल पाएगा? दूसरे मंत्र में नहीं है, दूसरे मंत्र में, यस। न तत्र चक्षुर्गच्छति में नहीं है, दूसरे में है। श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो वाचम सौ प्राणस्य प्राण चक्षुषश्चक्षु अतिमच्च धीरा। वहां मुच्य है, यहाँ पर प्रेत्य है, बस इतना ही अंतर हुआ। अतिमुच्च धीरा प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। वहां भी प्रेत्य शब्द भी आया है। यहां देखो क्या बोलते हैं, प्रेत्य व्यावृत्य। यहां से उठने के बाद देख लेना, वहां भी यही शब्द लिखा है भाष्यकार ने, यहां भी फिर से वही लिखा, मम व्यावृत्य मम अहम भाव लक्षणात्। ये जो अनात्मा में मम बुद्धि है और अहम बुद्धि है, उसको व्यावृत्त करके, छोड़ करके, व्यावृत्य मम अहम भाव लक्षणात्। ये क्या है? अविद्या रूपात्। ये अविद्या रूप है। अविद्या रूप का मतलब क्या हुआ? राधेश्याम, नाम नहीं लेना चाहिए था शायद, फिर कोई बोलता ही नहीं। समस्या तो ये है, बोल भाई। माने ये कि एक तो अविद्या से ये दोनों भाव हैं और अविद्या को दृढ़ करते हैं, दोनों बात है। अनात्मा में मम भाव का होना कोई विचार करके नहीं होता, अनात्मा में अहम भाव करना कोई विचार करके नहीं होता, अविद्या से होता है। और होता है तो वो अविद्या को ही समर्थन देता है, बेटा उसी का है, तो अपने परिवार वालों की ही तो पुष्टि करेगा वो। ये बड़ा भयंकर परिवारवाद है। व्यावृत्य मम अहम भाव लक्षणात् अविद्यारूपात् अस्मात् लोकात्। यही लोक है जिसमें हम जी रहे हैं। लोक माने, हाँ, अनुभव स्थान। ये ध्यान रखना, अनुभूयते यत्र इति। अनुभव स्थान, जहां रह करके हम अनुभव करते हैं उसको कहा जाता है लोक। कहाँ रह करके अनुभव कर रहे हैं? अहम भाव में और मम भाव में। अच्छा, मानो कोई मनुष्य लोक से उठ के स्वर्ग लोक में चला गया, तो
तो ऐसे तो देह की दृष्टि से लोक बदल गया, लेकिन यहां जो लिखा है उस दृष्टि से लोक बदला क्या? वहां भी अहम भाव है और मम भाव है। इसी दो भाव में बैठ करके वहां भी हम जीते हैं। बदलता ही नहीं, माने ये हुआ कि लोग कभी बदले ही नहीं। बोले नहीं हम जागृत से भाग खड़े होंगे। अच्छा, कहाँ जाओगे? स्वप्न में। वहां क्या होगा? लोक बदलेगा? हाँ बदला ना, जागृत लोक से कहाँ गए? स्वप्न लोक में। अरे वहां भी अहम भाव मम भाव, बस। सुषुप्ति में लय अवस्था है, वहां यही अहम और मम भाव सोए पड़े हैं, खत्म नहीं हुए। अस्मात् लोकात् प्रेत्य, बस ये शर्त है एक तरह की, लेप प्रत्यय लगा। ऐसा करके, ऐसा होने के बाद, इसका क्या मतलब हुआ कि जब तक इस लोक में हैं, हाँ, तब तक अमृता न भवंती। क्योंकि शर्त यही है, प्रेत्यास्मात् लोकात् उपरम्य सर्वात्म एकत्व भावम अद्वैतम आपन्नाः। सर्वात्म भाव में प्रवेश करके, अद्वैत में प्रवेश करके अमृता भवंती इति श्रुते। श्रुति ने ये कहा। ऐसा क्रम बनता हुआ दिख रहा है कि जीवन में पहले तितिक्षु, द्वंद्वाघात को सहन करने की सामर्थ्य विकसित करना है। तप बुद्धि से सहन करना, सहन करना, सहन करना। तितिक्षा तभी बनती है जब उसके पीछे, सहन करने के पीछे तप बुद्धि विद्यमान हो। ये थोड़ा ध्यान देना इस पर। तप बुद्धि अगर विद्यमान नहीं है तो केवल सहन करने का नाम तितिक्षा नहीं है। क्योंकि वो तो हमारे किए हुए कर्म का जब भोग आएगा तो उसको तो चाहे हम रो के सहें या हंस के सहें, सहना तो पड़ेगा। तो और सभी लोगों को सहना पड़ता है। तो क्या सभी लोग तितिक्षु हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, जिसको सहना पड़ता है वो सभी लोग तितिक्षु नहीं होते। ऐसे तो सारी दुनिया हाँ तितिक्षु है, क्योंकि ऐसा तो कोई भी नहीं है इस धरती पर हाँ जिसको सहना न पड़ता हो। माने तो न सर्वे तितिक्षवः सन्ति। तितिक्षु व्यक्ति कब बनता है? जब उसके पीछे तप बुद्धि हो। तप बुद्धि का मतलब है आज मैं सह रहा हूं, इसका परिणाम अच्छा होने वाला है। भविष्य में शोभन भाव का निश्चय। कष्ट को कष्ट नहीं रहने देता, क्या बनाता है? तप बनाता है। जैसे व्यक्ति जानबूझ करके उपवास करता है मानो, तो ऐसा थोड़ा है कि भूख नहीं लगती। उपवास के दिन कई बार तो हाँ ज्यादा भूख लगती है। बल्कि कई बार तो महाराज ऐसे मनीराम खुराफाती हैं कि उस दिन शाम से ही भूख लगने शुरू हो जाती है। अगले दिन उपवास शुरू होने वाला है, रात को ज्यादा खाएंगे इसलिए कि कल नहीं मिलेगा। ओम नारायण। और अगर एक टाइम का उपवास होगा तो जो आएगा टाइम फिर उसमें देखेंगे।
और जिस दिन उपवास पूरा होगा माने अगले दिन, उस दिन भी ज्यादा खाया जाएगा क्योंकि कल नहीं खाया था। अरे यार, तो टोटल अमाउंट जो है वो उतना ही हो गया। बल्कि आखिर ये सभी लोग करते हैं, हमने भी किया है, डोंट वरी। तो तो जब हम सभी लोग ही ऐसा करते हैं तो आखिर ये क्यों करते हैं हम लोग? भूख लगती है तब न करते हैं कि तो भूख लगती है, कष्ट होता है, लेकिन बुद्धि क्या है कि उपवास करने से हमारे इष्ट देव प्रसन्न होते हैं, पुण्य होता है। ये जो जिसके लिए उपवास करे, तो भविष्य के प्रति जो शोभन भाव है वो उस कष्ट को तप बनाता है। ये मौन को तप बना देता है, उपवास को तप बना देता है, तीर्थ यात्रा को तप बना देता है। शर्त यह है कि भविष्य के प्रति बुद्धि में निश्चय हो कि ये जो करने जा रहे हैं उससे हमको आंतरिक अथवा बाह्य लाभ अवश्य होना है। ये तो पहले तितिक्षु, यहाँ क्या लाभ होना है? आध्यात्मिक साधक को क्या लाभ होना है? धीरत्व की प्राप्ति। बस इतना ध्यान में रखना। द्वंद्व के आघात को धीरज पूर्वक सहते रहने का जो शोभन परिणाम है वो ये है कि आज जो हमारा चित्त छुई मुई बना हुआ है, वही चित्त ऐसा हो सकता है कि महाप्रलय आ जाए, है ना, और वो सुस्थिर रहे। आखिर जो महापुरुष हैं किसी भी देश के, हमारे देश के, क्या उनके जीवन में कठिन परिस्थिति नहीं आई? क्या गोखले के जीवन में नहीं आई होगी? तिलक जी के जीवन में नहीं आई होगी? ये मैं राजनीतिक लोगों का नाम ले रहा हूं, लेकिन उन्होंने उनमें उतना सामर्थ्य रहा कि वो सन्मार्ग जो उनका चुना हुआ है उसका परित्याग नहीं कर सकते। तिलक जी के बारे में तो कहते हैं कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया था और वो कोर्ट में बहस कर रहे थे, और उस समय सूचना आई और फिर वो बहस उन्होंने आगे जारी रखी। बोले महापुरुष है। महापुरुष हमारे तो आपके कहने से थोड़ा कोई हो जाता है। उन्हें महापुरुष बनने में एक तपस्या लगती है, दम लगता है। Everyone has to complete his journey. तुकाराम जी का तो कमाल ही था भाई, उनको तो सलाम दूर से ही इतनी पिटाई करी उनकी धर्म पत्नी ने। बताओ, ज्ञानेश्वर भगवान को कितना दर्द दिया लोगों ने। कोई ऐसा नहीं है, एक भी व्यक्ति आप चुन के बता दो, मिलेगा नहीं। लेकिन बस धीरत्व की स्थिति प्राप्त हो गई, अचल हिमाचल की तरह हो गए लोग। तो चित्त में इस शोभनतम परिणाम की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को सारे द्वंद्वाघातों को तप भाव से सहन करना चाहिए। तब धीरत्व के बाद फिर श्रवण मनन आदि, फिर विज्ञान, फिर इस लोक से छुट्टी। वो बड़ी बात है। प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। ओम नमः शिवाय। कौन कह रहा है ये? श्रुति।
प्रमाण ये है